और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर शहर के मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिस कारण वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वाले राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदार इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गड्ढे होने के कारण यहां पर वाहन फंसने से हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने जिला प्रशासन को वीडियो संदेश के जरिए चेतावनी दी है। यदि उनका कहना है कि रोडों की मरम्मत नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी रोड पर उतर कर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। गौरतलब है कि शनिवार से बाधरपुर और शिकारपुरा थाने से गणपति थाने तक मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लेकिन जिम्मेदार इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। केवल उनकी ओर से गड्ढों में मिट्टी डाल दी गई थी, जो अब रोड पर बिखरी हुई नजर आ रही है, जिससे और भी हादसे बढ़ गए हैं। पिछले लगातार कई दिनों से क्षेत्र के लोगों ने भी वहाँ ज्ञापन दिया और इस रोड का सिर्फ कायाकल्प के नाम पे, 4 लेन के नाम पर भारी इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक सिंगल लेयर डली और लगातार हादसों का ये रोड हो चुका है, चाहे वहाँ पुलिया हो टेक्समो पाइप के पास में, फैक्ट्री के पास में, चाहे रोड हो। और इस और सरकार जो सिर्फ मिट्टी डालने का काम कर रही है, तो मिट्टी डालने से सरकार के गड्ढे नहीं भरने वाले हैं। सरकार को तुरंत इस रोड पर जो है डामर की बड़ी लेयर डालकर जनता को राहत देना। और अफसोस इस बात का है कि ये कलेक्टर का रोड, ये पूरे जिला अस्पताल का रोड, यहाँ पे स्कूल है, पूरे जिले का ऑफिसर्स यहाँ पर है, उसके बावजूद इसी बद से बदतर स्थिति है। ये अफसोसजनक है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में अव्यवस्थित तरीके से परिसर में ऑटो खड़े होने की लगातार ही शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर कलेक्टर ने निर्देश पर परिवहन अधिकारी राकेश भूरिया दलबल के साथ कार्यवाही करने के लिए पहुंचे। उन्होंने परिसर में खड़े हुए 3 ऑटो के चालान बनाकर उनसे जुर्माना वसूला। परिवहन अधिकारी राकेश भूरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। कलेक्टर के निर्देश पर आज यहां पर कार्रवाई की गई है। यदि इसके बावजूद भी अस्पताल परिसर के गेट के पास भी ऑटो चालक अपने ऑटो खड़े करते हैं तो उन पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि ऑटो वाहन जो है अंदर खड़े रहते हैं और अनावश्यक रूप से अंदर रहते हैं और आने जाने वाले राहगीरों के लिए रुकावट पैदा करते हैं। तो इसलिए कलेक्टर महोदय के निर्देश पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी ऑटो अंदर पाए जा रहे हैं हॉस्पिटल कैंपस में, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। गेट के सामने हमने देखो बैनर भी लगा रखा है उसके लिए, और वहाँ पे जो है गार्ड भी है, तो वो सब चीज़ें करते रहते हैं और हम उस पर भी कार्रवाई करते हैं। बुरहानपुर के बाधरपुर छात्रावास में गंदगी और खाने की समस्या से परेशान होकर विद्यार्थी आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का कहना है कि छात्रावास में गंदगी फैल रही है और हमको भोजन करने के लिए बर्तनों की व्यवस्था भी नहीं है। एक थाली में हमको 4 लोगों को भोजन करना पड़ता है। कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर आज विद्यार्थी शिकायत करने के लिए पहुंचे और कलेक्टर भव्या मित्तल को लिखित में शिकायत करते हुए निराकरण हो इसकी गुहार लगाई। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद अफसरों को जांच करने के निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। हम कलेक्टर ऑफिस में आज शिकायत करने पहुंचे हैं। हम बहादुरपुर हॉस्टल से आए हैं, आदिवासी बालक छात्रावास बहादुरपुर से। हमारे हॉस्टल में बहुत सारी समस्या है, जैसे हॉस्टल में साफ सफाई से लेकर, खाने से लेकर, नहाने धोने, जो बाथरूम में पानी रुक जाता है उससे लेकर, वहाँ पर बहुत सारी गंदगी हो रही उससे लेकर, फिर खाने के लिए जो प्लेटें हैं वो दी नहीं जा रही है, तो बच्चे एक थाली में 4-4, 5-5 बच्चे भी खाना पड़ रहा है, टाइम पे प्लेट भी नहीं मिल रही। हम जिला मजिस्ट्रेट बुरहानपुर पहुँचे। बुरहानपुर के तहसील कार्यालय परिसर के पास संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यहां पर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया और शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। संयुक्त मोर्चा के संतोष सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से हम अपनी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर ज्ञापन आवेदन दे रहे हैं, लेकिन आज तक भी कोई निराकरण नहीं हो रहा है, जिसको लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन और विरोध कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। यदि इसके बावजूद भी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारे द्वारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे।
आज समस्त विभागों के जो पदाधिकारी है वो और कर्मचारी यहाँ पर एक दिन के आंदोलन पर है और इस आंदोलन के द्वारा हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि 2004 से जो बंद पुरानी पेंशन है उसे पूर्णतः 10 की 10 लागू की जाए और 10 की 10 पुरानी पेंशन लागू की जाए। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर शासन के जितने विभाग हैं ये सारे विभाग मिलकर आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में ज्ञापन आवेदन निवेदन हो रहा है। सभी ने सामूहिक अवकाश लिया है, मतलब हर विभाग के जितने चतुर्थ कर्मचारी से लेकर फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर तक ने सामूहिक अवकाश लेकर आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, शासन नियमित पद खत्म कर रहा है। जैसे आज हमारी राजकुमारी मैडम है, आज ये 4 बाबुओं का काम संभाल रही है। एक प्रकार से इन पे मानसिक टेंशन और बोझ है, उसके बावजूद भी बुढ़ापे के लिए पुरानी पेंशन नहीं है। इसके अलावा जो लिपिक वर्गीय है उनकी वेतन विसंगति की मांग है, लेखापालों की वेतन विसंगति की मांग है। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती स्थित भगवान झूलेलाल मंदिर पर चलिया पर्व के समापन अवसर पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना कर आरती की गई, जिसके बाद स्थानीय कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। श्रोता अपने आप को नहीं रोक पाए और सभी श्रोता भजनों की परिस्थितियों पर झूमते हुए नजर आए। मंदिर समिति के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि 40 दिन तक भगवान झूलेलाल का चलिया पर्व मनाया गया। सुबह शाम पूजा अर्चना कर आरती की गई, जिसके बाद समापन के अवसर पर सुबह कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाएं कलश लेकर शामिल हुई तो वहीं शाम में भजन संध्या का आयोजन हुआ। यहाँ पर कलाकारों ने भगवान झूलेलाल सहित माता रानी और भगवान श्री गणेश के भजनों की प्रस्तुति दी। सभी भक्त झूम उठे। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। आज चालिया साहब का समापन दिन है। 40 दिन आज हमको पूजा करते हुए हो गए। 16 जुलाई से हमने स्टार्ट किया था, आज उसका समापन है। रोज पूजा आरती आराधना, सुबह शाम पलव प्रार्थना और देश के लिए प्रार्थना, हिंदू धर्म के बढ़ावे के लिए प्रार्थना। चंद्रयान के लिए हमने कल बहुत प्रार्थना की, उसके पहले की अपन ने चंद्रयान सफर। आज भजन संध्या भी है। 15 दिन हमने चंद्रयान के लिए रोज पल्लव झूलेलाल से झोली फैला के हमने मांगा झूलेलाल साईं से। बुरहानपुर के मराठा सेवा संघ की ओर से समाज के मेधावी विद्यार्थियों का 27 अगस्त को इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में स्वागत सम्मान का कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसको लेकर आज समाज की ओर से पत्रकार वार्ता का मराठा मंगल भवन में आयोजन किया गया। इसमें समाज के वरिष्ठों ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के कक्षा 10वीं और 12वीं में 75% अंक प्राप्त करने वाले 180 विद्यार्थियों का स्वागत सम्मान 27 अगस्त को होगा। इस स्वागत सम्मान समारोह में समाज के अन्य प्रदेशों से IPS और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे, जो विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। 27 अगस्त को बुरहानपुर में मराठा सेवा संघ का पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रखा है। जो मेधावी छात्र है 10th और 12th में 75% के ऊपर जिन्होंने मार्क हासिल किए हैं, उन बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। उसमें बच्चों को मोटिवेशन के लिए बाहर से समाज के जो IAS और IPS अधिकारी है, समाज के जो राजनीतिक पदाधिकारी है, वो भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। नहीं, इसके पहले भी समाज मतलब पुरस्कृत करते रहा है, पर पिछला 2 वर्ष कोरोना के कारण ये थोड़ा पेंडिंग था। अभी लगभग 180 विद्यार्थियों का सम्मान समाज करने जा रहा है और ये बुरहानपुर के परमानंद गोविंद वाला ऑडिटोरियल में होने जा रहा है। और साथ में यहाँ पे जो प्रबोधन के लिए समाज के वरिष्ठ लोग भी देश के विभिन्न भागों से आ रहे IAS IPS जो बच्चों के आगे की पढ़ाई के लिए भी मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ पर 27 तारीख के दिन मराठा सेवा संघ की ओर से जो गौरवान्वित छात्र है, जिन्होंने 75% 10th-12th में किया है, उनका सम्मान पूरा समाज कर रहा है। बुरहानपुर जिले में 21 जन शिक्षकों केंद्रों पर ओलंपिया की परीक्षा आयोजित हुई। कक्षा 2 से कक्षा 8वीं तक जिले में 7,276 बच्चे चिन्हित किए गए थे, जिन्होंने आज परीक्षा में शामिल होकर पर्चा हल किया। परीक्षा प्रभारी राजेश साल्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन से मिले निर्देश के अनुसार आज 21 जन शिक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। इसमें कक्षा 2 से
कक्षा 8वीं तक विद्यार्थी शामिल हुए। विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए शासन की ओर से यह परीक्षा आयोजित की गई है ताकि विद्यार्थी अन्य कंपटीशन एग्जाम में शामिल होकर सफलता हासिल कर सके। आज आरएसके के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर में ओलंपियाड की परीक्षा हो रही है। तो बुरहानपुर जिले में भी 7,276 बच्चों की ओलंपियाड की परीक्षा होना सुनिश्चित है। हमारे बुरहानपुर जिले में 21 जन शिक्षा केंद्र पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। आज ओलंपियाड की एग्ज़ाम थी। इसमें 3 वर्ग के बच्चे थे, एक दूसरी तीसरी के वर्ग के बच्चे थे, दूसरे वर्ग में तीसरी चौथी के और तीसरे वर्ग में 6वीं 7वीं 8वीं के। पहले वर्ग में 72 बच्चे, दूसरे वर्ग में 72 बच्चे और तीसरे वर्ग में 218 बच्चे दर्ज हैं। और ये परीक्षा 12 से 2 तक संचालित होगी। प्रथम वर्ग 2 वर्गों के लिए और 6वीं 7वीं 8वीं के वर्ग के लिए 12 से 3 बजे तक संचालित होंगी।